29-30 को जब हमने रजांगला शिमला की हाइट्स ऑक्यूपाई की, तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड दैट टैंक्स, हमारे बीएमपी जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको, जो चाइनीज आर्मी थे, उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। अब वो चाहते थे कि वो वापस आकर इस इलाके के ऊपर खुद हमारे सामने आकर बैठ सके, पर हमारे लिए उस वक्त गलवान हो चुका था। हमारी रेड लाइंस जो थी वो ड्रॉ हो चुकी थी, हमको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था। तो हमको ये मंजूर नहीं था कि उनके टैंक आकर हमारे सामने आए। तो इस सिचुएशन में 31 की रात को जब हमारे ऊपर, हम टैंक के ऊपर बैठे थे, हम टोटली डिप्लॉयड थे और वो अपने टैंक लेकर ऊपर आ रहा था, तो जो हमारा टैंक का गनर था या जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला अपने टेलीस्कोप से पीएलए के टैंक को आता हुआ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत आसान था कि वो ट्रिगर दबा देता, जो उसको उसके लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन वो ट्रिगर को ना दबाना, उसके लिए बहुत ही आपको बहादुरी, बहुत ही करेज, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स ने ग्राउंड पे दिखाई और हम इस सिचुएशन को, इस वॉर को एक्चुअली उस दिन अवॉइड कर सके। आपने गलवान की बात की। अभी तक भारतीय सेना ने हमें ये नहीं बताया, एस्टिमेशन आपके पास है कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए? कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें? हाँ, तो मैं इसको गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूंगा, लेकिन काफी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि द रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बताई है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकती है, एब्सोल्युटली।